डेरा इस्माइल खान के इलाके दरावन में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। बैंक से रकम निकालने या मुंतकिल करने पर विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार। रुखसती से कबल खातून को तलाक की सूरत में इद्दत और नफका लाजिम करार देना भी कुरान सुन्नत के मनाफी है। इस्लामी नजराती काउंसिल का दियत के कानून में पेश करदा तरमीमी बिल से अदम इत्तेफाक। FBR का विद होल्डिंग टैक्स से मुतालिक फैसला चैलेंज करने का ऐलान। और अमरीकी शहर डैलस के ICE हिरासती मरकज में फायरिंग, 2 अफराद हलाक। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। एक जज अपनी ही अदालत के दूसरे जज के खिलाफ ऑर्डर जारी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। लिखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और आईनी बेंच कमेटी मेंबरान को तौहीन अदालत का नोटिस बरकरार नहीं रह सकता। आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को इंतजामी उमूर में इस्तिस्ना हासिल है। जजेस अपनी ही अदालत के किसी जज के खिलाफ किसी किस्म की रिट या कार्रवाई नहीं कर सकते। तयशुदा है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज उसी अदालत के जज के सामने जवाब दे नहीं। जब जज अपने जज के खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकता तो तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकती है। शराब और असलहा बरामदगी केस, अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। नई मंजिल, नए रास्ते, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में अहम मोड़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात, खुशगवार जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप के इशाइये में शिरकत। कल वाशिंगटन में बाज़ाब्ता मुलाकात तय, आला हुक्काम भी साथ होंगे। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया भी तकरीर का हिस्सा होगा। वज़ीर-ए-आज़म से ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर और कुवैत के वली-ए-अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने जर्मन और अरबी ज़बान में खुशगवार गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑस्ट्रिया के चांसलर को 80 की दहाई में अपने दौरे के बारे में बताया। कुवैती वली-ए-अहद से गुफ्तगू में देरीना दोस्ती और शराकतदारी का जिक्र किया। सैलाब के मईशत पर असरात को जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म का IMF से मुतालबा। मुआशी इस्लाहात की कोशिशों में आलमी मालियाती इदारे के ताउन को सराहा। कहा पायदार इस्लाहात की वजह से मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। मुख्तलिफ अहदाफ की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहे हैं। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। बहाली के मौसर इकदामात के लिए नुकसानात का तखमीना अहम करार दे दिया। शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की भी मुलाकात। तरक्याती एजेंडे में ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने में ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी। अमरीका का गजा जंगबंदी में नाकामी का एतराफ। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक से ताउन की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत इस्लामी क़यादत की अमरीकी सदर से न्यूयॉर्क में मुलाकात। सदर ट्रंप का कहना था गजा जंगबंदी के लिए रास्ता निकालने में कामयाब हो जाएंगे। आइंदा बैठक में इजराइल भी शरीक होगा। ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जिससे कैदियों की रिहाई और जंगबंदी मुमकिन हो सके। न्यूयॉर्क में OIC राबता ग्रुप बराए अफगानिस्तान की बैठक। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ तिजारत और बैंकारी के निजाम को बहाल करने और माहिरीन के वर्किंग ग्रुप के कयाम की तजवीज दे दी। इसहाकदार बोले अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। OIC मुमालिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गैर मशरूत इमदाद दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म का अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। अफगान हुक्काम से ठोस और काबिल तस्दीक इक़दामात का मुतालबा।
पंजाब में कोई अब बेवाओं और यतीमों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। 90 दिन में जमीन पर कब्जे का फैसला करने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। खुसूसी ट्रिब्यूनल और अदालतें बनाएंगे। मरियम नवाज का ऐलान। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि तजावुजात हटने और बाजार खुले होने से खवातीन खुश हैं। पहले हिरासगी के वाकयात बहुत ज्यादा होते थे। सीसीडी ने अमन और अमान कायम किया। खवातीन को हिरासा करने वाला अंजाम को पहुंचता है। ख्वाब है पंजाब खवातीन के लिए महफूज बने। पंजाब ने मुल्क को गवर्नेंस का नया मॉडल दिया। नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गंदम, आटा, सब्जी और रोटी की सरकारी कीमत को यकीनी बनाना है। पीरा के अहलकार खुद पर रिश्वत को हराम समझें। पंजाब में सैलाब से 40 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही मुतासरा अफराद को इमदाद की फराहमी का सबसे तेज और मुअस्सर जरिया है। इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। आसिफा भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर पैगाम। नदीम अफजल चंद बोले, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, आपका प्रोजेक्ट फ्रॉड है। सैलाब पर सियासत करना नहीं चाहते। बहुत से लोग BISP खत्म करना चाहते हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फीस मुआफ। मुतासरा अजला की तमाम यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 दिन बढ़ा दी गई। होनहार स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख भी 1 माह की तौसी। मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। सैलाब से मुतासरा सड़कों की हंगामी तामीर और मरम्मत जारी। लियाकतपुर के इलाके खानगढ़ डोमा रोड पर शगाफ की मरम्मत मुकम्मल। अहमदपुर शर्किया में हेड पंचनद के नजदीक मखान बेला सड़क भी बहाल। सैदपुर ता मरहड़ी रोड का शगाफ भी पुर। जनीगोट रोड की तामीर और मरम्मत जारी। आजाद कश्मीर में एहतजाज। विफाक का आजाद कश्मीर हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की बातचीत में मुआवनत फराहम करने का फैसला। वजीर आजम ने सालिसी के लिए विफाक की जानिब से विफाकी वज़रा तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम को नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। वफ्द की आजाद जम्मू कश्मीर हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से मुलाकात। ग्रीन लाइन के लिए वज़ीर आज़म से फंड्स मंजूर कराए मगर मेयर को पसंद नहीं आया। सहरा MQM को न चाहे इसलिए काम रुकवा दिया। अगर NOC नहीं भी था तो भी काम नहीं रुकवाना चाहिए था। फारूक सत्तार की तनकीद। कहा, कराची के मंसूबों को सियासत की नजर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी हुकूमत से अवाम के लिए रिलीफ की तवक्को की ना जाए। पीपल्स पार्टी के पैरों के नीचे से बहुत जल्द जमीन निकलने वाली है। संजीदगी से सड़कों पर आने का सोच रहे हैं। साहिबजादा हामिद रजा तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से मुस्ताफी। कहा, अपने खिलाफ केसेस और सजा की वजह से अपनी तहरीक को वक्त नहीं दे पा रहा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हामिद रजा का इस्तीफा कबूल न करने का फैसला। बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने अख्तर मेंगल पर सफरी पाबंदी को गैर कानूनी करार दे दिया। नाम PNIL से निकालने का हुक्म। वफाकी हुकूमत को अख्तर मेंगल से सफरी पाबंदी फौरी हटाने की हिदायत। गजा सिटी पर इसराइली फौज के ताबड़तोड़ हमले। बमबारी से एक ही खानदान के 20 अफराद शहीद। 24 घंटों में 37 शहादतें। इसराइल ने मगरबी किनारे को उर्दन से मिलाने वाला क्रॉसिंग पॉइंट बंद कर दिया। लाखों फलस्तीनियों के मुतासिर होने का खदशा। यूक्रेन के लिए आसमान सर पर उठाने वाले ममालिक इसराइली जारहियत पर खामोश क्यों हैं? स्पेन के वज़ीर आज़म ने मगरिब का दोहरा मयार बेनकाब कर दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके लद्दाख में फसादात, रियासती हैसियत की बहाली और कबायली हुकूक के लिए अवाम सड़कों पर आ गए। मरकजी शहर लेह मैदानी जंग बन गया। 4 अफराद हलाक। मुजाहिरीन ने BJP के दफ्तर को आग लगा दी। पुलिस की गाड़ियों और दीगर सरकारी अमलाक को भी जला दिया। बैंकॉक में मरकजी सड़क अचानक बैठ गई। गाड़ी कई फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। रेस्क्यू एहलकारों ने जान पर खेलकर बाहर निकाला। एशिया कप के फाइनल तक रसाई का मिशन। पाकिस्तान कल बांग्लादेश से मुकाबला करेगा। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच लाजमी जीतना होगा। शाहीन आफरीदी कहते हैं, एशिया कप का फाइनल खेलने और टाइटल जीतने आए हैं। अभी भारत ने क्वालिफाई नहीं किया, जब करेंगे तो देखा जाएगा। इवेंट में बांग्लादेश की टीम आज भारत का मुकाबला करेगी। फाइनल तक रसाई के लिए दोनों को फतह दरकार।
एशिया कप में शानदार बॉलिंग का इनाम। स्पिनर अबरार अहमद की T20 के टॉप 5 बॉलर्स में एंट्री। 12 दर्जे तरक्की के बाद चौथे नंबर पर आ गए। बैटर्स में साहिबजादा फरहान की 31 दर्जे लंबी छलांग। ऑलराउंडर्स में साइम अयूब की 5वीं पोजीशन। फहीम अशरफ 12 दर्जे तरक्की के बाद 39वें नंबर पर आ गए। स्टार फुटबॉलर एम्बापे के 2 शानदार गोल। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने लेवांटे को 4-1 से हरा दिया। विनीशियस जूनियर ने भी एक बार गेंद जाल में पहुंचाई।